तो स्वागत है आप सभी का एक और डरावनी कहानी के साथ। लाइट्स को कर लीजिए ऑफ और हेडफोन को कर लीजिए ऑन। चलिए शुरू करते हैं। कहानी आखिरी पन्ना, द लास्ट पेज। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो बिल्कुल आम थी, शायद आपकी आज की रात जैसी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके खिड़की के शीशे से टकरा रहे थे। मैं यानी कबीर अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला था। मुझे पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक था, पुराने सिक्के, पुरानी घड़ियाँ और सबसे ज़्यादा पुरानी किताबें। उस दिन शाम को मैं दिल्ली के दरियागंज के पुरानी बुक मार्केट गया था। भीड़ कम थी क्योंकि मौसम खराब था। वहाँ एक कोने में एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पर एक फटा हुआ प्लास्टिक बिछाकर कुछ किताबें बेच रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल पथराई हुई, जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। उसके पास एक किताब थी जिस पर मेरी नज़र टिक गई। वो किताब किसी लाल रंग के चमड़े में बाउंड थी, पर वो लाल रंग वक्त के साथ काला पड़ चुका था। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, ना कोई टाइटल, ना कोई ऑथर, बस एक अजीब सी कशिश थी उसमें। मैंने वो किताब उठाई तो वो बूढ़ा आदमी एकदम से मेरी तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, इसे पढ़ना मत बेटा, ये सिर्फ रखने के लिए है। मुझे लगा शायद वो दाम बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है। मैंने मुस्कुराकर उसे पैसे दिए और किताब लेकर घर आ गया। अब वापस आते हैं उस रात पर। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अपने सोफे पर बैठा था, हाथ में कॉफ़ी का मग था और सामने वो लाल किताब रखी थी। मैंने सोचा, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो वो बूढ़ा मना कर रहा था। जैसे ही मैंने किताब का पहला पन्ना खोला, एक अजीब सी महक आई, जैसे पुराने फूल और गीली मिट्टी की मिली-जुली खुशबू। पहले पन्ने पर हाथ से लिखी हुई राइटिंग थी, सियाही भी लाल थी, जैसे खून सूख गया हो। मैंने पढ़ना शुरू किया। किताब की शुरुआत किसी कहानी से नहीं, बल्कि एक डिस्क्रिप्शन से हुई। उसमें लिखा था, वो लड़का कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अभी कॉफ़ी का एक घूंट लिया और किताब खोली। मैं हैरान रह गया। ये लाइन पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। ये क्या मजाक है? मैंने सोचा शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा। हर हॉरर स्टोरी की शुरुआत ऐसी ही होती है, बारिश, अकेला लड़का, कॉफ़ी। मैंने खुद को समझाया और आगे पढ़ने लगा। अगली लाइन थी, उसे लगा ये कोइंसिडेंस है। उसने खुद को समझाया और कॉफ़ी मग को टेबल पर रखा। ठीक तभी किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। मैं सांस रोककर बैठा था। मेरे हाथ में कॉफ़ी मग था। मैंने जानबूझकर मग टेबल पर रखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड और तीसरे सेकंड में धड़ाम! किचन से एक तेज़ आवाज़ आई। मेरी हार्ट रेट एकदम से बढ़ गई। मैं सोफे से उछलकर खड़ा हो गया। कौन है वहाँ? मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज़ मेरे ही गले में फंस गई। मैं डरते डरते किचन की तरफ गया। वहाँ ज़मीन पर एक स्टील का ग्लास गिरा हुआ था। हवा? नहीं, खिड़कियाँ तो बंद थीं। शायद चूहा होगा। मैंने ग्लास उठाया, वापस हॉल में आया। मेरा दिमाग कह रहा था कि किताब बंद कर दे, पर इंसान की क्यूरियोसिटी डर से बड़ी होती है। मैंने फिर से किताब उठाई। उसमें अगला सेंटेंस लिखा था, वो किचन से वापस आया ये सोचकर कि कोई चूहा होगा, पर उसे नहीं पता था कि वो अकेला नहीं है। सोफा के पीछे अंधेरे में कोई उसे घूर रहा था। ये पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। सोफा के पीछे अंधेरा था, खाली, कुछ नहीं था वहां। मैंने राहत की सांस ली। पागल हो गया हूं मैंने खुद से कहा। यह बस मेरा दिमाग खेल रहा है। लेकिन जब मैं वापस किताब की तरफ मुड़ा तो उसमें नए शब्द उभर रहे थे। हाँ,
मैंने अपनी आंखों से देखा। पेज पर सियाही अपने आप फैल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी लिख रहा हो। शब्द थे, कबीर ने सोचा वहां कोई नहीं है। वो गलत था। वो अभी उसे दिखेगा नहीं, वो तभी दिखेगा जब कहानी खत्म होगी। अब मुझे पसीना आ रहा था। एसी चलने के बावजूद मुझे गर्मी लग रही थी। इस किताब को मेरा नाम कैसे पता? ये किताब लिखी नहीं जा चुकी है, ये अभी लिखी जा रही है, और जो इसमें लिखा जा रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। मैंने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कवर को पकड़ा, मुझे लगा जैसे किताब गर्म हो गई है, जैसे वो जल रही हो। मैंने उसे झटके से छोड़ दिया। किताब खुली की खुली रह गई, और अगला सेंटेंस उभर कर आया, कबीर डर गया है, वो भागना चाहता है, पर दरवाज़ा अब नहीं खुलेगा। मैं भागा मेन डोर की तरफ। हैंडल घुमाया, जैम था। मैंने पूरी ताकत लगा दी, पर दरवाज़ा जैसे दीवार बन चुका था। मैं वापस लिविंग रूम में आया। मेरा फ़ोन। मैंने फ़ोन उठाया पुलिस को कॉल करने के लिए। स्क्रीन ब्लैक थी, डेड। सब कुछ डेड था, सिवाय उस किताब के। वो टेबल पर रखी थी, और उसके पन्ने हवा से नहीं, बल्कि किसी और ही ताकत से पलट रहे थे। फाड़ फाड़ फाड़, और फिर रुक गए। मैं मजबूर होकर वहां गया। मुझे पढ़ना था, मुझे जानना था कि आगे क्या होने वाला है, ताकि मैं खुद को बचा सकूं। पन्ना नंबर 100। उसमें लिखा था, रात के 12 बज चुके हैं। कबीर को अब एहसास हो रहा है कि ये किताब कोई ऑथर नहीं, बल्कि एक श्राप है। जो इसे पढ़ना शुरू करता है, वो इसका किरदार बन जाता है, और हर अच्छी हॉरर स्टोरी का अंत दर्दनाक होता है। मैंने घड़ी देखी, सही में 12 बज चुके थे। तभी पूरे घर की लाइट्स चली गईं। घुप अंधेरा। सिर्फ सड़क की स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी, और उस रोशनी में मैंने देखा, मेरे बेडरूम के दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं था, वो लंबा था, बहुत लंबा। उसके हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला साया था। वो हिल नहीं रहा था, बस मुझे देख रहा था। मुझे किताब पढ़नी थी। मोबाइल की टॉर्च ऑन नहीं हो रही थी। मैंने जेब से लाइटर निकाला। लाइटर की मध्यम रोशनी में मैंने अगला सेंटेंस पढ़ा, साया करीब आ रहा है। कबीर के पास सिर्फ एक रास्ता है, उसे कहानी का अंत बदलना होगा। कैसे? मैं चिल्लाया, कैसे बदलूं अंत? किताब में नए शब्द आए, कलम उठाओ और खुद लिखो। मेरे पास वहीं टेबल पर एक पेन पड़ा था। मैंने पेन उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। वो साया अब सोफा के पास आ चुका था। धीरे धीरे। उसके चलने की कोई आवाज नहीं थी, बस ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रहा था, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरी सांसें धुआं बनकर निकल रही थीं। मैंने किताब पर लिखने की कोशिश की, कबीर भाग गया। मैंने लिखा, पर सियाही गायब हो गई। किताब ने मेरे शब्द मिटा दिए। फिर से वही लिखा आ गया, कबीर भाग नहीं सकता। वो साया अब सोफा के पास था। उसकी उंगलियां, अगर उन्हें उंगलियां कहा जा सके, वो मेरी तरफ बढ़ रही थीं, लंबी, काली, नुकीली। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। तभी मेरा दिमाग चला, अगर ये किताब एक कहानी है, तो कहानी तभी खत्म होती है जब कोई उसे सुनता है या पढ़ता है। अगर कहानी चलती रहे तो मैं जिंदा रहूंगा। मैंने जल्दी से लिखना शुरू किया, कबीर ने शैतान से एक सौदा किया। इस बार स्याही गायब नहीं हुई, किताब ने इसे स्वीकार कर लिया। मैंने आगे लिखा, कबीर ने कहा कि वो ये कहानी आगे बढ़ाएगा, वो ये श्राप किसी और को देगा। वो साया रुक गया। वो मेरे चेहरे से बस 1 इंच दूर था। मैं उसकी सड़ी हुई बदबू सूंघ सकता था। किताब में अपने आप लिखा आया, किसको? मैं पसीने में तरबतर था। मैंने पेन पकड़ा और लिखा, जो भी इस कहानी को सुनेगा। जैसे ही मैंने ये लिखा, लाइट्स वापस आ गईं। वो साया गायब हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई। मैं जिंदा था, मैं बच गया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि कबीर का क्या हुआ?
कबीर मैं हूं। और मैंने अभी क्या कहा था? मैंने किताब में लिखा था कि मैं ये श्राप किसी और को पास कर दूंगा, जो भी इस कहानी को सुनेगा। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि वो किताब अब बंद हो चुकी है मेरे लिए, लेकिन अब वो आपके पास खुलने वाली है। अभी, इसी वक्त ज़रा अपने आसपास देखिए। क्या कमरे में थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अंधेरे कोने से आपको देख रहा है? ध्यान से सुनिए। क्या किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कहानी अब आपकी शुरू हो चुकी है। शुभ रात्रि। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल हॉरर मूड्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली बार एक और खौफनाक कहानी के साथ।